नमस्कार। आज का विषय अ, बहुत गंभीर और चिंताजनक है। हुँ, हम कोलकाता में हाल में हुई यौन हिंसा की दो घटनाओं पर बात करेंगे। एक जून 2025 में लॉ कॉलेज में हुई और दूसरी अगस्त 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लॉ कॉलेज वाले मामले को देखते हैं। ये जून 2025 की घटना है। इसमें प्रथम वर्ष की एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ कैंपस के गार्ड रूम में कथित तौर पे गैंग रेप हुआ। आरोप लगे मोनोजीत मिश्रा मतलब मैंगो, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी पर। जानकारी ये है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। यहाँ तक कि कथित तौर पर वीडियो भी बनाया गया और पीड़िता को तो कॉलेज के पहले दिन से ही परेशान किया जा रहा था। फिर इसकी जांच के लिए एसआईटी बनी, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हाँ, उनको सबूत भी मिले, 42 सीसीटीवी क्लिप्स, डीएनए सैंपल्स, कॉल लॉग्स और एक हॉकी स्टिक भी जिससे शायद हमला हुआ। पीड़िता ने बताया कि उन्हें पीटा गया था और वो बिल्कुल बेबस थी। कॉलेज ने आरोपियों को निकालने या सस्पेंड करने की कार्रवाई की और एक गार्ड जिस पर गेट बंद करने का इल्जाम है वो शायद सरकारी गवाह बन सकता है। इस घटना से काफी राजनीतिक माहौल भी गरमाया। एनसीडब्ल्यू भाजपा की टीमें आईं और लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा था। अब आते हैं दूसरे मामले पर। आरजे कार मेडिकल कॉलेज, अगस्त 2024 का। यहाँ एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात को सेमिनार हॉल में रेप और फिर गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस जांच पर कुछ सवाल उठे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया। इसमें संजय रॉय, एक सिविक वॉलंटियर, गिरफ्तार हुआ और सबूतों से, जैसे सीमन सैंपल्स मिले, उससे लगा कि यह शायद गैंगरेप था। जनवरी 2025 में रॉय को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई। 17 लाख का मुआवजा भी देने को कहा गया। हालांकि मौत की सजा की मांग पर अभी भी बहस चल रही है। इसके बाद तो पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स ने बड़े विरोध प्रदर्शन किए, न्याय मांगा, अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा की मांग की। कुछ अधिकारियों का तबादला हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर्स हटाए गए और जब तक सुधारों का वादा नहीं हुआ हड़तालें चलती रहीं। ये दोनों ही मामले बहुत परेशान करने वाले हैं, खासकर इसलिए कि ये उन जगहों पर हुए जिन्हें सुरक्षित माना जाता है, जैसे कॉलेज कैंपस। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। स्रोत क्या बताते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जी, ये बहुत अहम सवाल है और स्रोत जो हैं, वो कुछ गहरी वजहों की तरफ इशारा करते हैं। पहली बात तो है वो पुरुषवादी सोच, जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं, और उसके साथ जुड़ा शक्ति का दुरुपयोग। मतलब वो मानसिकता जहाँ कुछ पुरुषों को लगता है कि महिलाओं पर, खासकर जो कमज़ोर स्थिति में हैं, जैसे स्टूडेंट्स या जूनियर स्टाफ, उन पर उनका अधिकार है। तो ये पीछा करना, ज़बरदस्ती, हिंसा, ये सब उसी मानसिकता का नतीजा है एक तरह से। हाँ, और ये घटनाएं ऐसी जगहों पर हुई जो सुरक्षित मानी जाती थीं। बिल्कुल, यही दूसरी बड़ी वजह है, संस्थागत विफलताएं, सुरक्षा में कमी। अब सोचिए, लॉ कॉलेज का गार्ड रूम या मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल, ये तो सेफ जोन होने चाहिए थे। सही कहा। ये दिखाता है कि सुरक्षा सिस्टम जैसे सीसीटीवी है, गश्त है, उनमें तो कमियां हैं ही। शायद उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जहां शायद पुरुषों का दबदबा है या स्टाफ की मिलीभगत या लापरवाही। हाँ, बिल्कुल सही। और इसके साथ जुड़ी है एक और चीज, चुप्पी की संस्कृति और पीड़िता को ही दोष देना। कई बार डर के मारे या समाज क्या कहेगा, इस डर से सर्वाइवर चुप रह जाते हैं और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। फिर एक और पहलू है कानून का कमजोर या धीमा लागू होना। गिरफ्तारियां भले ही जल्दी हो जाएं, पर लंबे ट्रायल, सजा मिलने में देरी और जवाबदेही की कमी, ये सब अपराधियों को कहीं ना कहीं शय देती है। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी रेप के मामलों में सजा की दर करीब 28% ही है, जो बहुत कम है। आपने धीमी न्याय प्रक्रिया की बात की, पर आरजी कार केस में तो सजा जल्दी हुई, जनवरी 2025 में ही। क्या ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, या ये बस एक एक्सेप्शन है? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरजी कार केस में जो तेजी दिखाई गई, वो बिल्कुल सराहनीय है, उम्मीद भी जगाती है। पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये शायद अभी भी एक अपवाद जैसा ही लगता है, नॉर्म नहीं। व्यवस्थागत सुधार तो अभी भी बहुत जरूरी हैं। और एक आखिरी वजह जो शायद इन सब को बल देती है, वो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सामान्यकरण।
जब मीडिया में, फिल्मों में या कैंपस कल्चर में ही हरासमेंट को मजाक में उड़ा दिया जाता है या जबरदस्ती को रोमांटिक बना दिया जाता है, तो ये भी गलत मानसिकता को बढ़ावा देता है। अच्छा, तो ये तो हुई वजहें, पर सबसे जरूरी सवाल, इसे रोका कैसे जाए? क्या समाधान सुझाए जा रहे हैं? जी, समाधान भी कई स्तरों पर सुझाए गए हैं। पहला तो है कानूनी और न्यायिक स्तर पर सख्ती, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हों, जांच समय पर पूरी हो, मान लीजिए 21 दिन में, और अपराजिता बिल जैसे जो कड़े कानून हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, संस्थागत स्तर पर सुरक्षा के उपाय, जैसे 24 घंटे चलने वाले सीसीटीवी, महिला स्टाफ और गार्ड्स की संख्या बढ़ाना, इमरजेंसी कॉल सिस्टम लगाना, और कैंपस में जेंडर सेंसिटिविटी और सहमति मतलब कंसेंट, इस पर अनिवार्य ट्रेनिंग देना। सहमति की ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी लगता है। बहुत जरूरी। तीसरा, सर्वाइवर्स के लिए मदद और सुरक्षा का पूरा इंतजाम, जैसे गोपनीय हेल्पलाइन हो, ट्रॉमा काउंसलिंग की सुविधा हो और कानूनी मदद मिले। और सिर्फ सर्वाइवर्स के लिए नहीं, बल्कि जो लोग ऐसे मामले सामने लाते हैं, विसल ब्लोअर्स, उनकी सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। चौथा, सोच और शिक्षा में बदलाव लाना। स्कूलों कॉलेजों में कंसेंट पर आधारित शिक्षा हो। मीडिया की भी जवाबदेही तय हो कि वो अपनी फिल्मों या वेब सीरीज में हैरासमेंट को ग्लोरीफाई ना करें। और आखिर में कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की निगरानी, जैसे एनसीडब्ल्यू जैसी संस्थाएं नियमित ऑडिट करें। छात्र संघ, एनजीओ, पेरेंट्स ग्रुप्स, ये सब मिलकर कैंपस सुरक्षा और नीतियों पर नजर रखें। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सिर्फ अलग-अलग अपराध नहीं हैं, बल्कि ये पूरे सिस्टम की कमियों को उजागर करते हैं। असुरक्षित जगह, पुरानी गलत सोच और ढीला रवैया कानून लागू करने में। बिल्कुल। समाधान के लिए एक मिला-जुला समग्र दृष्टिकोण चाहिए, जिसमें कानून भी सख्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, शिक्षा भी बदले और समाज में एकजुटता भी हो। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, तभी हम ये पक्का कर पाएंगे कि कोई लॉ कॉलेज का गार्ड रूम या अस्पताल के सेमिनार हॉल फिर कभी ऐसी भयानक घटनाओं का गवाह न बने। देखिए, स्रोत कई महत्वपूर्ण समाधान तो सुझाते हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये जो संस्थागत और कानूनी सुधारों की बात हो रही है, इनके प्रभावी कार्यान्वयन और जमीन पर असली बदलाव लाने के बीच जो खाई है, उसे कैसे भरा जाए? खासकर तब जब समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक मानसिकताएं इतनी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।